वीर सावरकर उद्यान समिति द्वारा आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि चेतन भाई शाह के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर जन सेवक व पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने वीर सावरकर उद्यान लोकमान्य तिलक मार्ग बोरीवली पश्चिम स्थित उपस्थित होकर अपना मनोगत व्यक्त किया और सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बोरीवली के आमदार संजय उपाध्याय, वीर डॉक्टर रन्ना दोषी, सावरकर उद्यान समिति के अध्यक्ष नितिन प्रधान, उपाध्यक्ष श्रीधर साठे, पूर्व नगर सेवक प्रवीण शाह सहित समिति के सभी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। देशभक्ति और उत्साह से भरे इस आयोजन ने स्वतंत्रता दिवस के पर्व को और भी यादगार बना दिया। देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी नगरजनों को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये स्वतंत्रता दिवस हम इसलिए नहीं बना रहे कोई किसी गरीब का घर टूट जाए, कोई किसी का जमीन कोई कब्जा कर ले, व्यवस्था कुछ करे नहीं, इसके लिए नहीं मना रहे। देश के प्रधानमंत्री आज लाल किला से जो भी आह्वान करेंगे वो आह्वान को सुनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जगह पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, नगरजनों को न्याय देने का काम करना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से जो जो संदेश भेजेंगे उसको सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीचे तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। और कल अटल जी की पुण्यतिथि है। मैं बहुत वर्षों से एक मुद्दे को लेकर चल रहा हूं, जो प्राइवेट जमीन पर पहले माले का जो मुद्दा है वो मुद्दे को लेकर चल रहा हूं। मुझे कल महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक चिट्ठी आई, जिस चिट्ठी में न लिखने वाली बातें ऑफिसरों ने लिखा है, तो उसका निषेध करने के लिए मैं कल अटल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कोई न कोई कार्यक्रम करूंगा। और जो मुझे पार्टी ने सिखाया, जो महात्मा गांधी जी के आंदोलन ने सिखाया, जो अटल जी, अडवाणी जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सिखाया, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी, नितिन गडकरी जी ने सिखाया, मेरे उत्तर मुंबई में राम नाईक जी ने सिखाया, मेरे कार्यकर्ताओं ने जो अपेक्षा मेरे से किया है वो सारे को जमीन पर उतारने का प्रयास मैं कल से करना प्रारंभ करूंगा। देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? देश के युवाओं के लिए यही जो मैंने संदेश दिया, तिरंगा झंडा लहराना 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये इतना ही न होते हुए ये हम क्यों लहराते हैं? अंग्रेजों से हमने क्या वेदनाएं सहन की है, मुगलों ने इस देश में अत्याचार करते हुए किस प्रकार की वेदनाएं सहन की है, और वही अंग्रेज और मुगलों के जमाने के औलाद अगर अभी कोई सिस्टम में हमारे बैठे हैं, वो ऑफिसर के रूप में हो सकते हैं, वो विरोधी पार्टी के लोगों में हो सकता है, जो देश के हित में काम करने वालों को हैरान परेशान करते हैं, तो उनके साथ में लड़ना, संघर्ष करना ये युवाओं का काम है, वो करना चाहिए। उन्होंने देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए हैं, फिर भी कुछ जगहों पे इतना स्वतंत्रता नहीं मिला लोगों को। मैं वही तो बोल रहा हूँ, उनके नहीं मिला तो उसके पीछे का कारण कोई देश नहीं, देश में बहुत कुछ है। देश में कानून बहुत अच्छे अच्छे बना दिए मोदी जी ने, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे अच्छे कानून बना दिए, लेकिन वो कानून बोरीवली तक पहुंचाने का काम तो मुख्यमंत्री नहीं करेंगे ना। बोरीवली तक पहुंचाने का काम पार्टी ने एक सिस्टम बनाया, उत्तर मुंबई जिला, वो उत्तर मुंबई जिला के आमदार नगर सेवकों ने नीचे तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। जो मुझे लगता है कि जितने फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए वो होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता है। 2018 में कानून बनने के बाद आज भी मलाड मालोनी के तक्षशिला बिल्डिंग में 42 घर खाली पड़े हुए हैं और 42 लोग बेघर होकर बाहर पड़े हैं। तो क्या इसलिए हम तिरंगा लहराते हैं? आज़ादी के दिनों में तिरंगा लेकर कोई चल रहा था, अंग्रेज के लोग उसको गोली मार रहे थे, पीछे का आदमी वही उसका झंडा लेके वो आगे चल रहा था, ये जज्बा था उन दिनों का। और आज तो किसी का घर टूट गया तो भी मेरा क्या है, मुझे क्या करना है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। स्वतंत्रता दिवस का असली महत्व आपके लिए क्या है? मैंने जो बातें बताई है, मुझे लगता है कि आपको भी समझ में नहीं आया अभी, तो युवाओं को क्या समझ में आएगा? ये जो बातें मैंने बताई, ये स्वतंत्रता दिवस का महत्व की बातें हैं। इन सारे बातों को अमल में लाकर लोगों को न्याय दिलाना, ये आज 15 दिवस का सबसे बड़ा संदेश है।